अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? वालेकुम सर। यस सर, आ रही है। हेलो। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को आवाज़ आ रही है? हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। अच्छा जी, थैंक यू। जी, कंप्यूटर आपके सामने स्लाइड शेयर हो रही है? यस सर, हो रही है। अच्छा, चलो सही है।
जी एक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड है। हेलो, अच्छा जी, इसकी सर थ्योरी आपकी के अंदर आवाज हम आई नहीं। कट रही है। सर यस पूरी सर। आवाज ही कट गई। पहला मेथड इसके अंदर जो हम पढ़ रहे हैं न्यूटन रेफसन मेथड है। कोई पॉइंट लिया है एक्स नॉट वाई नॉट बी अ पॉइंट ऑन कर्व। ये कर्व पे कोई पॉइंट होगा और कर्व का नाम है y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यह आप इस फिगर में देख सकते हैं। इस फिगर में ये एक कर्व है, ये ऐसे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो पॉइंट लिया है इन्होंने, पहला पॉइंट ये लिया है। ठीक है, जिसको कहते हैं पी ऑफ एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट, और उसको जो है वो परपेंडिकुलर एक लाइन के ज़रिए दिखाया है कि एक्स नॉट यहाँ पर होगा और वाई नॉट यहाँ होगा। ठीक है, इसके बाद एक टेंजेंट, इसका तरीकाकार ये होता है कि इसको सॉल्व करने का एक टेंजेंट गिराएंगे। टेंजेंट का मतलब होता है कि कोई ग्राफ से टच हो, कि जो लाइन है आपकी वो ग्राफ से आउटसाइड जो ग्राफ है किसी एक पॉइंट से टच होकर निकल जाएगी। जैसे ये टच होकर निकल गई एक पॉइंट से, यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ पे कट लग गया, इसने एक्स एक्सिस को करा, तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा उसको नाम हम रख देंगे x1। ठीक है, इस तरह फिर x1 के ऊपर देखेंगे बिल्कुल परपेंडिकुलर, तो एक इस ग्राफ पर जो एक और पॉइंट बन रहा होगा। फिर वहाँ पे एक और टेंजेंट गिराएंगे और वो टेंजेंट जो है वो यहाँ से देखें, ये टेंजेंट यहाँ से पास कर रहा है वो। इसी तरह फिर ये मुख्तलिफ पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे बनते चले जाएंगे। हेलो, सर अभी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, इस पॉइंट पे गिरते चले जाएंगे और इसके बाद एक और टेंजेंट जो है आप इस तरह जब तक टेंजेंट गिराते रहेंगे जब तक कि ये जो टेंजेंट वाला जो पॉइंट है ये बिल्कुल, ये जो आर बनाया हुआ ना मैंने, इसके करीब नहीं चला जाता, और ये जो बिल्कुल करीब नहीं चला जाता। जब तक ये करीब, जितना करीब जाएगा उतना जो है वो हमें रूट मिल जाएगा। ठीक है, ये इसका है मैकेनिज़्म। अब जो है मैं आपको बेटा ये आवाज़ बंद करें अपनी, कोई बोल बात कर रहा है बीच में। अच्छा जी, तो ये था इस पॉइंट के जो है वो मिल रहा है हमें। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन इज़ दिस। अब आप जानते हैं टेंजेंट लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, y माइनस वाई नॉट। ये हमने इंटर में देखी हुई है, y माइनस वाई नॉट और एफ डैश ऑफ एक्स नॉट इनटू ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स नॉट। ये है एक टेंजेंट की लाइन, क्योंकि इसमें हम टेंजेंट गिरा रहे हैं इस ग्राफ में, तो हमने टेंजेंट लाइन से शुरू किया। अब कहते हैं इफ़ दिस लाइन इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस एट द पॉइंट x इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, सॉरी x1। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट लगा है उसके बाद वो टेंजेंट जो है वो उसकी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को भी क्रॉस, एक्स एक्सिस पे भी कट कर रही है, तो वो इस पॉइंट पर कर रही थी। ठीक है, देन अच्छा, एक और बात, अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस पे कट करती है तो इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है कि वहाँ पे वाई एक्सिस जो है, वाई जो है वो क्या होगा, वो ज़ीरो होगा, लेकिन वो आगे जाके बात बताएंगे। अच्छा जी, अभी इसमें क्या किया है, अभी इसने यहाँ से इस फार्मूले को अरेंज कर लिया है इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि एक तो जहाँ पर आपका जो एक्स एक्सिस जो होता है, वहाँ पे जो वाई एक्सिस है वो ज़ीरो होता है, उसको उसने ज़ीरो पुट कर दिया। जब यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो सिर्फ बचेगा क्या, माइनस वाई नॉट इक्वल्स टू, ये कौन बातें कर रहा है बीच में, रोका हुआ ये WS खुला हुआ है हालांकि हेलो, उसने रोका हुआ है, टाइम का मसला है कोई। आवाज़ बंद करो अपनी। तो वो एक मिनट, वो तीसरा तीसरे का WS नहीं आया, बड़ी वाला ना उसका अरे WS नहीं आवाज़ आया, बंद करो। वो रखा हुआ है, वो कल पूछा था उससे मैंने इस तरह के। तो आवाज नहीं आ रही सर। अब आ रही है। यस सर, आ रही है अब। अच्छा जी, तो एक्स एक्सिस पे इसको कट कर दिया है, टेंजेंट 9 है, तो वहाँ पे वाई जो है, वाई एक्सिस ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद आपने इस इक्वेशन को, ये जो ज़ीरो हो जाएगा वाई ये वाला, तो फिर इस इक्वेशन को आपने रीअरेंज करना है और वहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये माइनस वाई नॉट यहीं रहेगा, ये यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर माइनस एक्स नॉट है तो वहाँ चला जाएगा तो प्लस एक्स नॉट हो जाएगा, तो ये देखिए ये प्लस एक्स नॉट हो गया। और x को हमने कह दिया था कि ये x1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक रूट निकालने के लिए एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो इस y नॉट को हम, जैसे y को f ऑफ x कह देते हैं ना, तो इसी तरह y नॉट को हम कह सकते हैं f ऑफ x नॉट, ठीक है। फिर हम कहेंगे थस इफ़ x नॉट is an approximate to the root, then x1 will in general be a better approximation and we can generate a sequence। यानी कि हम ये जो है टेंजेंट गिराते चले जाएंगे, हमें इसी तरह ये जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस पर डिफरेंट पॉइंट्स पे कट होता चला जाएगा। जैसे यहाँ आपको नज़र आ रहा है, पहले एक्स एक्स नॉट पे हुआ, x1 पे हुआ सॉरी, फिर x2 पे हुआ, फिर x3 पे होगा, फिर इस तरह पूरी एक सीक्वेंस बनेगी, ठीक है। और चलती जाएगी बाय यूजिंग द आइट्रेशन फार्मूला, ये वाले आइट्रेशन फार्मूले के ज़रिए। यानी कि जो हमारे पास नया रूट आएगा हम उसको दोबारा पुट कर देंगे, फिर नया रूट आएगा, फिर इस फार्मूले में पुट कर देंगे, फिर नया रूट आएगा इस फार्मूले में पुट कर देंगे। यहाँ पे जो n लिखा हुआ है, जो n+1 और n जो है, ये n की काउंटिंग शुरू होती है होल नंबर से, यानी कि 0 1 2 3 4 इस तरह अप टू इन्फिनिटी। फिर जी क्या होगा, इफ़ f डैश ऑफ x कैन बी ईजीली कैलकुलेटेड, ये तो आप आसानी से डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, जहाँ पे भी f ऑफ x दिया हुआ यानी कि इक्वेशन जो आपके पास दी हुई होगी उसको आपको फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना होगा, ठीक है। एंड डज नॉट वैनिश एट r, ठीक है। और इसको गायब नहीं होना चाहिए पॉइंट r के ऊपर, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये है कि डेरिवेटिव ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अगर खुदा ना खास्ता ज़ीरो हो जाएगा तो वो
इसका ये हम रूट नहीं निकाल सकेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में ज़ीरो का मतलब होता है अनडिफाइंड। ठीक है, अनडिफाइंड चीज़ आ जाएगी तो उससे फिर हमारे पास रूट नहीं निकलेगा। द सीक्वेंस इसकी सीक्वेंस बताना चाह रहा है कि ये सीक्वेंस इज कन्वर्जेस मच फास्टर देन एनी ऑफ द मेथड डिस्कस्ड। अभी जितने भी हम मेथड पढ़ेंगे उसमें से सबसे फास्टेस्ट मेथड न्यूटन रेफसन मेथड है। ठीक है, फॉर द रीज़न दिस मेथड नोन एज, इस वजह से इस मेथड को हम कहते हैं न्यूटन रेफसन मेथड, दैट इज़ वेरी पॉपुलर मेथड। ठीक है, ये तो थी इसकी थ्योरी। ठीक है, हम इससे अगली स्लाइड पे चलते हैं। उसके सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा जी, इस पे बेस करता हुआ अब एक सवाल है। ठीक है, इसमें कहते हैं कि यूज़ न्यूटन रेफसन मेथड टू ऑब्टेन एन अप्रोक्सीमेट रूट ऑफ, अब आपको ये इक्वेशन दे दी गई है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एक्स पावर ई पावर एक्स माइनस 2। इसको आपने कहाँ तक लेके जाना है, इसको आपने बताना है अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, वहाँ तक आपने उसको कैलकुलेट करना है जब तक 5 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट नहीं आ जाता आपका जवाब। सॉल्यूशन में आएंगे, वहाँ पे गिवन जो है आपके पास फंक्शन है, आपने फंक्शन को लिख लिया। ठीक है, फिर आपने उस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये 2 जो है आपने इनिशियल गैस किया। अच्छा, एक और बात, लास्ट जितने भी हमने 2 मेथड पढ़े थे वो ब्रैकेटिंग मेथड थे। वहाँ पे आपने जो इंटरवल सपोज किया होता है इनिशियली खुद से जो लेते हैं यूज़र इन, वो शुरू होता है, मतलब वो होता है ए और बी के ऊपर 2 पॉइंट्स लेते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे आपने सिर्फ एक पॉइंट लेना है, वहाँ इंटरवल लेते थे क्योंकि 2 पॉइंट से एक इंटरवल बनता है। यहाँ पे आपने सिंगल पॉइंट लेना है, जब भी इन मेथड्स को हम ओपन मेथड कहते हैं। जो पहले हमने 2 पढ़े थे वो ब्रैकेटिंग मेथड थे और आज जो हम 2 पढ़ेंगे वो ओपन मेथड होंगे। ठीक है, और ओपन मेथड में हम एक सिंगल पॉइंट लेते हैं। सही। इसके बाद अब आपने इनिशियल गैस, अब दोबारा मैं अपनी बात पर आता हूँ। तो इनिशियल गैस लेंगे आप, इनिशियल गैस का मैंने नाम रख दिया 0। फॉर सपोज 0 लिया, आप कुछ और भी ले सकते हैं। अच्छा जी, इनिशियल गैस पे जब आपने 0 लिया तो उसको जब फंक्शन में पुट करेंगे, यानी कि इसमें जैसे वहाँ भी इंटरवल लेते थे तो ए और बी पुट करते थे आप इक्वेशन के अंदर। ठीक है, यानी कि फंक्शन में। इसी तरह यहाँ पर जो भी आप सिंगल पॉइंट लेंगे, जैसे एक्स नॉट को आपने 0 सपोज किया इनिशियल गैस और आपने उसको पुट किया इस फंक्शन में, तो क्या जवाब आया -2। दैट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अ रूट। ठीक है, फ्रॉम अ ज़ीरो। ठीक है, तो ये 0 से बहुत दूर आया है तो -2 जो है वो दूर है। फिर मैंने इनिशियल गैस चेंज कर लिया अपना, यानी कि इसको नहीं लिया।
फिर मैंने इनिशियल गैस जो है एक्स नॉट 1 के बराबर लिया। फिर मैंने इस 1 को इस इक्वेशन में, इस जो है फंक्शन में रखा, तो कितना आ गया 0.718218 में। ठीक है, ये जो है ज़ीरो से करीब आया है। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 ज़्यादा अच्छा गैस है बनिस्बत ज़ीरो के, क्योंकि 1 रखने से फंक्शन की वैल्यू जो है वो ज़ीरो से करीब आ रही है, जबकि ऊपर -2 जो है वो ज़ीरो से दूर आ रहा था। इसका मतलब है ये ज़्यादा बेटर है। इफ़ वी सेलेक्ट आ सर आप जीरो से इनिशियल करीब क्यों गैस लेके जा रहे x इक्वल्स टू 1। जी हैं? सर आप कह रहे हैं कि जीरो से करीब वैल्यू देखेंगे, हाँ तो हम ये जीरो से हाँ, करीब क्यों ज़्यादा देख रहे अच्छे। ज़ीरो से करीब इसलिए देख रहे हैं कि जहाँ पे रूट होता है ना, जहाँ पे आपका रूट होता है वहाँ पर जो एक्चुअल रूट होता है, ये तो हम अप्रॉक्सीमेट रूल से डील कर रहे हैं ना, जितना भी मेथड है ये अप्रॉक्सीमेट है, लेकिन जो एक्चुअल रूट होता है वहाँ पर y ज़ीरो होता है, जभी तो वो एक्स एक्सिस पे मौजूद होता है। रूट कहाँ मौजूद होता है? एक्स एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे y क्या होता है? ज़ीरो। आप जब इक्वेशन के अंदर, जब इक्वेशन का जो आप रूट निकालते हैं, वो रूट, अगर रूट की क्या डेफिनेशन है कि इट्स सेटिस्फाई इट्स ओन इक्वेशन। ठीक है, तो जब आप रूट की कोई वैल्यू जब उसकी इक्वेशन में रखते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है ना, सेटिस्फाई। सेटिस्फाई हो जाती है। सेटिस्फाई का क्या मतलब है? इक्वेशन ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है ना, तो वहाँ पे वो ज़ीरो ज़ीरो सर का, ठीक है, तो वहाँ पर वाई ज़ीरो हो रहा होता है। ठीक है सर। ठीक है, और मैंने आपको ग्राफिकली बताया भी था कि ग्राफिकली जो रूल होता है वो क्या होता है कि दो एनी वैल्यू या those values where the graph, those values of x axis where the graph cut and cuts and touches the graph। तो जहाँ पे कट करता है या टच करता है ग्राफ को, वो जो है एक्स एक्सिस पे, तो वो वैल्यूज़ जो है वो रूट कहलाती हैं। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे जो भी चीज़ टच या कट करेगी तो इसका मतलब है वहाँ वाई ज़ीरो होगा। अच्छा जी, यूजिंग, अब दोबारा इसके बाद शुरू करता हूँ। अब चूँकि ये वाला गैस ज़्यादा अच्छा है कि जहाँ पर y जो है वो ज़ीरो से करीब है, तो यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड फार्मूला। ठीक है, अब हमने वो फार्मूला जो था, आइट्रेटिव फार्मूला जो पीछे देखा था, वो हमने यहाँ अप्लाई कर दिया। ठीक है, पुट कर दिया। फर्स्ट n इक्वल्स टू 0, जब n इक्वल्स टू 0 लेंगे, तो जब हम 0 लेंगे यहाँ पर, ये 0 0 हो जाएंगे, ये नॉट नॉट हो जाएगा और ये x1 आ जाएगा यहाँ से ज़्यादा। ठीक है, तो ये वही फार्मूला बन गया जो पीछे दिया हुआ है, इसी से मैंने ये आइट्रेटिव बनाया था। यानी कि जहाँ 0 लिखा था वहाँ n लिख दिया था, और जहाँ 1 लिखा था वहाँ n+1 कर दिया था। अच्छा जी, अब x1 निकालने के लिए आपके पास x0, अभी आपने सपोज किया था ये x0 यहाँ पुट करेंगे, और f(x1), क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स नॉट जब 1 होगा तो ये क्या हो जाएगा? f(x1). तो f(x1) की वैल्यू ये रही, ये आप यहाँ पुट कर देंगे। अच्छा, फिर आपने डेरिवेटिव भी निकाला हुआ है। ठीक है, इसी डेरिवेटिव में जो यहाँ पर ये 1 आपने फंक्शन में पुट किया था, वही आप f(x0) की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे, तो क्या होगा? f'(1), f'(x0) आ जाएगा और f'(1) आ जाएगा। तो f'(1) जब आप इसमें 1 पुट करेंगे, जब इसका आंसर निकालेंगे तो वो ये आएगा 5.43656636। ये मैंने इतना पॉइंट के बाद इतने डेसिमल प्लेसेस क्यों लिए हैं? क्योंकि आप जानते हैं जितने की बात हो रही होती है ना सवाल में 5 डेसिमल प्लेसेस से, उससे हमेशा क्या करते हैं, 2 या 3 ज़्यादा डिजिट्स लेते हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर जो है वो कितने लिए हुए हैं? 7 डिजिट्स लिए हुए पॉइंट के बाद। ठीक है, इससे हमेशा 2 या 3 ज़्यादा लेते हैं, इस वजह से यहाँ पे पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स लिए हुए हैं। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जवाब आ गया जी। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट रूट आया। ठीक है, फिर आप
अगर एरर निकालना चाहे x1 और x0 के दरमियान, तो ये एरर निकलेगा जो कि कितना है 0.132। अभी तो बहुत कम आया है, ठीक है, ठीक है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ रहा है, इसको कम करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट टाइम आपने क्या करना है, ये जो अब पहले n0 के लिए किया था, अब n1 के लिए करें। ज़रूरी नहीं है मेंशन करना, डायरेक्ट तो चाहें तो डायरेक्ट आप x2 कर दें। अब इसी फार्मूले को जो 1 के रिस्पेक्ट से था, अब इसको 2 के रिस्पेक्ट से लिख लें, ठीक है। बाहर 2 आ जाएगा, और जो फार्मूले के अंदर है वो हर जगह 1 आ जाएगा, एफ एक्स वन, और यहाँ पे एफ ऑफ x1, यहाँ पे एफ डैश ऑफ x1, ठीक है। फिर आप जो है x2 निकालेंगे, तो x2 निकालने के लिए क्या करेंगे, x1 की वैल्यू आपने यहाँ पुट की, ठीक है। तो x1 कहाँ पड़ा हुआ है, ये रहा, इसकी वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी। फिर आपने वही x1 की वैल्यू मेन जो फंक्शन ऊपर दिया हुआ था दोबारा उसमें रखेंगे, मेन फंक्शन में, ठीक है। तो मेन फंक्शन में रखा तो ये जवाब आ गया आपके पास, ठीक है। फिर आपने यही x1 की वैल्यू आपने जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव था जो ऊपर मेन दिया हुआ है फंक्शन का डेरिवेटिव, आपने उसमें ये पुट करनी है, ठीक है, x1 की वैल्यू। तो वहाँ से ये जवाब आ गया 4.490170। उसके बाद इसको टोटल ओवरऑल कैलकुलेट करें, तो x2 कितना आ गया जी, 0.852784, ठीक है। अब आपने एरर बिटवीन निकाला x2 यानी कि √2 और √1 के दरमियान, √2 और 1 के दरमियान निकाला आपने, तो कितना आया, 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट आया आपका जवाब, यानी कि एरर जो है वो 0.01509, यानी कि आपके पॉइंट के बाद सिर्फ एक ज़ीरो आया, तो ये अभी 1 डेसिमल प्लेस तक करेक्ट हुई है आपका जवाब, यानी कि जो रूट है। फिर आपने इसी फार्मूले को 3 के लिए लिखना है, x3, और फार्मूले के अंदर जो सारी चीज़ें हैं वो जो हैं आपके पास x2 में आ जाएंगी, ठीक है। फिर आपने ये जो x2 निकला था, ये x2 का आपने इस फार्मूले में पुट कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू। फिर यही x2 की वैल्यू जिस तरह आपने पहले रिवाइज किया था, ये आपने x2 की वैल्यू रखनी है मेन फंक्शन में जो ऊपर दिया हुआ है, तो उस फंक्शन में रखेंगे तो उसका जवाब ये आ जाएगा 0.000732। उसके बाद यही x2 जो है आप रखेंगे फंक्शन के डेरिवेटिव में, और उससे जो जवाब आएगा वो आप यहाँ लिख देंगे। फिर आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जब पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ गया यहाँ पे 0.852655, ठीक है। अब आप x3 और x2 के दरमियान एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करेंगे, तो कितना आ गया जी 0.000179। इसका मतलब अब आपका एरर में कितने आए, पॉइंट के बाद कितने ज़ीरो आए, 3 ज़ीरो। इसका मतलब है आपका जो जवाब है यानी कि जो x3 रूट आया है ये करेक्ट है 3 डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट है। और आपको इस जवाब को कहाँ तक करेक्ट करना है, 5 डेसिमल प्लेसेस तक। तो मैंने आगे लिख दिया है डू योर सेल्फ, यानी कि आपने एक स्टेप और लेना है और आपके 5 डेसिमल प्लेस हो जाएंगे। ये मुझे अंदाज़ा है कि एक ही सिर्फ स्टेप और लेंगे आप, तो ये जो आपका जवाब है 5 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट हो जाएगा, यानी कि x4 पे आपका जवाब आ जाएगा, और x4 जो है वो आपका फाइनल रूट होगा। तो उसके बारे में आप क्या लिखेंगे, उसका पहले आप x4 और x3 के दरमियान आप एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे जो कि 5 डेसिमल प्लेसेस या हो सकता है इससे ज़्यादा आ जाए। तो आप बोलेंगे आवर फाइनल आंसर इज़ x4 या आवर फाइनल रूट इज़ x4 विच इज़ करेक्ट टू 5 डेसिमल प्लेसेस, बस वो आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो था आपके पास, ये था न्यूटन रेफसन मेथड, ठीक है। अब
आपका जो नया इसके बाद जो मेथड है वो कहलाएगा आइटरेटिव मेथड, बल्कि उसको फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड कहेंगे। ठीक है, तो वो भी मैं निकालता हूँ।
भाई अटेंडेंस हो गई है, क्या सीन है?
हेलो, लाइन पर हैं सारे? यस सर। यस सर। हेलो, यस सर, अस्सलाम आवाज़ आ वालेकुम। रही है? जी जी सर, यस आवाज सर। आ रही है। जी सर। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आवाज जी आ रही सर, है आवाज आपकी। आ रही है। ओके। मैंने स्क्रीन शेयर की, नज़र आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट मेथड है। नेक्स्ट मेथड में ये भी जो है पॉइंट बेस्ड है, सिंगल पॉइंट, इंटरवल की ज़रूरत नहीं होती इसमें। तो इस मेथड का नाम है सिंपल आइट्रेशन मेथड, या सेकंड नेम या अनदर नेम इज़ फिक्स पॉइंट आइट्रेटिव मेथड। इसकी डिस्क्रिप्शन और इसकी थ्योरी में हम ये कह सकते हैं कि सिंपल आइट्रेशन यूजली known as fixed point iteration method is useful method. It involves rearranging or transforming the equation f of x equals to 0 in the form of x equals to g of x. वो कह रहा है कि आपको जो भी आपको इक्वेशन मिलेगी फंक्शन वाली, उसको आपने उसमें से एक x अलग कर लेना है, बाकी जो भी जितने भी x बचे हैं उसको अलग कर लेना है, और जितने भी बाकी बचेंगे वो g ऑफ x कहलाएंगे, और वो अकेला x के बराबर हो जाएंगे सारे। एंड इनिशियल एंड टेकिंग इनिशियल गैस x नोट, और आपने x नोट को इनिशियल गैस लेना है। अब ये रीअरेंजिंग किस तरह करनी है वो बता रहा है। नोट वाइल रीअरेंजिंग द इक्वेशन, कोई इक्वेशन होगी आपके पास f ऑफ x इक्वल्स टू 0 इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में आपने रीअरेंज करना है। वेयर g of x should be chosen
शुड बी चूजन दैट, और वो इस तरह का सेलेक्ट होना चाहिए, इस तरह का आपने चूज़ करना चाहिए कि जब हम इसके अंदर इनिशियल गैस डालें, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लें, और इस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेने के बाद जो भी आपने इनिशियल गैस लिया होगा, यानी कि एक्स नॉट आपने कोई वैल्यू ली होगी, अगर वो आपने एक्स नॉट आपने कुछ भी 1 लिया है मिसाल के तौर पर, वो फिर आप इसके डेरिवेटिव में डालें और फिर उसका फिर मोड ले लें। ठीक है, मोड ले लें। तो इस पूरे का जवाब, यानी कि इस फंक्शन का आपने एफ जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेना है, उसमें फिर आपने वैल्यू डालनी है किसकी, इनिशियल गैस की, फिर उसका आपने मोड लेना है, और वो जो इस पूरे का जवाब आना चाहिए शुड बी लेस देन 1 से कम आना चाहिए। तो फिर ये जो आपने जो किया होगा ट्रांसफॉर्मेशन, इस फंक्शन की जो आपने इस तरह का जो फॉर्म बनाई होगी ट्रांसफॉर्मेशन की होगी, तो वो करेक्ट होगी। अगर ये चीज़ ट्रू नहीं होती, इफ दिस कंडीशन इज नॉट ट्रू, देन अगेन यू हैव टू फॉर्म अनदर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस फंक्शन। प्रीवियसली जो है वो आप इग्नोर कर देंगे, यानी कि जो अगर ये नहीं करेगी तो आप उसको छोड़ देंगे, फिर एक और बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम एक सवाल पर चलते हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आ सकता है इस चीज़ का। Find an approximate root of an equation this। क्या है जी इक्वेशन, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बाय, इसको करना है बाय फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड, टेकिंग एन इनिशियल गैस। इसमें आपको इनिशियल गैस भी दे दिया गया है कि जी टेकिंग एज इनिशियल गैस x नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, अच्छा मैंने आपको पहले भी बताया था जो ब्रैकेटिंग मेथड के लिए मैंने जो सवाल दिए हैं वो क्या होंगे, ब्रैकेटिंग मेथड के जो सवाल होंगे उसमें a और b जो है, आपने जो इनिशियल गैस लेना है उसकी जो हद है वो -6 से +6 तक है। ठीक है, सही है। और इसी तरह जो है वो आपके पास जो है इसके अंदर न्यूटन रेफसन मेथड में, और जो है फिक्स पॉइंट आइटरेटिव मेथड जो भी करवा रहे हैं, इसमें तो आपने सिंगल पॉइंट लेना है, तो वो कोई सा भी हो सकता है। मैं कोशिश करूँगा -10 और +10 के दरमियान दूँ। अच्छा जी, तो अब इसको आप सवाल आपने करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है। लेट अस रीअरेंज द गिवन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ दिस। आपने इस फॉर्म में सबसे पहले रीअरेंज किया, क्या किया, इस इक्वेशन में से x को यहीं रहने दिया, इस एक्स क्यूब और -1 को ऑपोजिट साइड पे भेज दिया, तो वो ये बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो पूरी चीज़ है ये जी ऑफ एक्स, ये एक्स कहलाएगा, और ये जो पूरी राइट हैंड पे है ये पूरी आप इसको कह देंगे जी ऑफ एक्स अकॉर्डिंग टू दी थ्योरी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये देखो हेयर इसको हमने कह दिया कि जी ऑफ एक्स है। अब इस जी ऑफ एक्स का कंडीशन भी ट्रू करनी होती है ये वाली, तो अब इस जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेंगे, 1 का तो 0 हो गया और उसका क्या हो गया -3x²। अब इस डेरिवेटिव में आपने ये जो गैस दिया हुआ है x नॉट इक्वल्स टू 1, ये आपने पुट करना है और उसका मोड लेना है, फिर देखना है कि ये लेस देन 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपने ये लिया और इसके अंदर 1 पुट कर दिया। ठीक है, 1 पुट करने से क्या जवाब आया -3, फिर -3 का आपने मोड ले लिया, मोड लेंगे तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, और वो +3 हम जो है वो 1 से बड़ा है, जबकि हमें जवाब क्या चाहिए, 1 से छोटा आना चाहिए इसका जवाब। इसका मतलब है ये कंडीशन फेल हो गई, हैंस द कंडीशन दिस, ये वाली जो कंडीशन है, ये जो कंडीशन है ये 1 पर फेल हो गई, फेल्स होती है। तो मेक, अब आपने अनदर कंडीशन बनानी है, मेक अनदर फॉर्म, आपने अब दूसरी फॉर्म बनानी है। वो कैसे बनाओगे आप, आपने इस 1 को वहाँ भेज दिया, 2 3 4 5 अलग अलग कंडीशन हो सकती है निकालने की एक्स, वो वाला एक्स सही होगा
जिसके अंदर जो है वो जी, जब आप जी का डेरिवेटिव लें और उसमें इनिशियल गैस पुट करने के बाद मोड लेने के बाद अगर वो लेस देन 1 आए तो उसका मतलब आपने जो अरेंजमेंट किए वो वाला फार्मूला दुरुस्त है। अच्छा जी, फिर आपने इस वन पैसे पहले वन को वहाँ भेजा और फिर इन दोनों एक्स में से एक एक्स कॉमन निकाल लिया जैसे यहाँ पे किया। ठीक है, एक्स कॉमन निकाला तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये तो 1 वहाँ पर है। फिर ये जो x इसको यहीं रहने देंगे और उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको आप 1 के डिवाइड करवा देंगे। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये डिवाइड हो गया। अब आपने इस x को x ही रहने दिया और इस पूरे को क्या कह दिया, g ऑफ x, जैसे अकॉर्डिंग टू थ्योरी। ठीक है, ये x रहेगा और जो दूसरी चीज़ फॉर्म होगी उसको g ऑफ x कह देंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ को आपने g ऑफ x कह दिया जो राइट साइड पर है, राइट साइड पर है। ठीक है, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है जैसे ऊपर लिया था, जैसे यहाँ आपने डेरिवेटिव लिया था, इसका डेरिवेटिव लिया था। ठीक है जी, लेकिन ये तो फॉल्स हो गई थी कंडीशन, इसका आपने डेरिवेटिव लिया था। अब नई आने वाली चीज़ का इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव ये आ गया जी, जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि -2x अपॉन दिस। ठीक है, फिर आपने डेरिवेटिव लेने के बाद उसके अंदर 1 पुट करना है और उसका मोड लेना है। तो 1 पुट किया यहाँ पर और साथ ही साथ मैंने मोड भी ले लिया, तो क्या आएगा -2/4। फिर ये 2 से ये कैंसिल होगा और माइनस जो है वो मोड की वजह से हट जाएगा, तो बचेगा क्या 1/2। 1/2 मीन्स 0.5 और 0.5 हमेशा लेस देन होता है 1 के, यानी कि ये वाली कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो गई। ठीक है, अब जो जवाब आया है वो आपका क्या आया है, लेस देन 1 आया है। ठीक है, तो लेस देन 1 ही चाहिए था हमें, तो लेस देन 1 आ गया। अब हम कहेंगे थस द कंडीशन दिस इज सेटिस्फाइड। ये इस फार्मूले के ऊपर जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन की थी ये वाली x इक्वल्स टू 1/x² प्लस 1 बनाया था, ये ट्रांसफॉर्मेशन दुरुस्त है। उसकी वजह ये है कि हमारे पास जो है वो g डैश ऑफ x1 के ऊपर आंसर जो है वो 1 से छोटा आया, तो लिहाजा ये जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन बनाई है ये दुरुस्त है। अब इसी को आपने क्या कर देना, आइटरेटिव स्कीम बना देना। इसको आपने x प्लस एन, इसके सब स्क्रिप्ट में आपने n+1 लिख देना है और यहाँ पे लिख देना है इस x के नीचे जो फार्मूले के अंदर आ रहा है उसमें n लिख देना है। ठीक है, अब आपने 1 के लिए निकालना है, ये इसकी जनरल स्कीम बन गई। अब आपने इस n को 0 रखना है सबसे पहले, आइटरेटिव स्कीम है ना, तो 0 रखेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, ये x0 का स्क्वायर हो जाएगा और पहला रूट क्या निकलेगा, x1। ठीक है ना, यहाँ पे 0 रखने से ये x1 हो जाएगा। तो अब सबसे पहले आपने वन वो रखा, ये 1 के लिए निकाल रहे हैं, तो x0 आपने कितना लिया हुआ था इनिशियल गैस स्टार्टिंग में, तो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ था 1। अब आपने ये 1 यहाँ रख देना है, किस जगह पर, x0 वाली जगह पे। तो x0 वाली जगह पे आपने 1 रख दिया और स्क्वायर ऐसे ही आएगा इसके ऊपर, तो 1/1² प्लस 1 का मतलब है जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2। 1/2 मीन्स हाफ, पहला जवाब आया हाफ। अब आपने एरर निकालना है बिटवीन x0 और x1। x0 कितना था, सवाल में दिया हुआ था, वो था 1 और x1 कितना निकल आया, हाफ। इन दोनों के दरमियान जब आप एरर निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 0.5 ही निकलेगा। ठीक है, अब आपने x2 निकालना है, तो x2 के लिए आपको x1 चाहिए होगा। ठीक है, x1 की वैल्यू, तो x1 की वैल्यू अभी अभी ऊपर निकली है ये रही। ठीक है, अब आप इस फार्मूले को चलाते चले आएंगे, पहले आपने 1 के लिए किया, फिर 2 के लिए किया, फिर 3 के लिए किया। अच्छा, अब अभी 2 के लिए करेंगे तो जो अंदर आएगा वो 1 आएगा और 1 का ऊपर जवाब दिया हुआ था 0.5, तो 0.5 और ये ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो 1/0.5 का स्क्वायर प्लस 1, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.8। अब आपने एरर बिटवीन निकालना है x2 एंड x1। इस x2 और x1 के दरमियान एरर निकालना है, एब्सोल्यूट एरर, वो कितना आ गया 0.3।
सही है, 0.3 आया, और इस सवाल को आपने पहुंचाना है करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि जब आप एब्सोल्यूट एरर, ऐसा रूट जहां पर आप एब्सोल्यूट एरर निकालें तो पॉइंट के बाद कम से कम 2 जीरो ज़रूर आए। ठीक है, अभी तो 1 जीरो भी नहीं आया। सही, तो इस आइट्रेशन मेथड को आपने चलाते रहना है। ठीक है, हो सकता है x10 पर जाकर आए या x9 पर जाकर आए। ठीक है, तो आपने ये x1 और x2 मैंने निकाले हैं, आपने x3 x4 x5 x6 इस तरह करते रहने हैं। ये देखना है कि जहाँ पर ये जो एरर है, जो लास्ट कंसेक्यूटिव रूट्स होंगे उनके दरमियान जब आप निकालें तो एब्सोल्यूट एरर पॉइंट के बाद 2 जीरो आने चाहिए, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होना चाहिए। उसमें से जो लास्ट वाला रूट होगा वो आपका फाइनल रूट होगा, विच इज़ करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है डू योर सेल्फ। तो आप ये करें, अभी बैठ के करें, कैलकुलेटर पकड़ें और इन दोनों सवालों को करें, पिछले वाले को भी और इस वाले को भी। सबसे पहले ये वाला करें जो भी सामने है, जो फिक्स पॉइंट इटरेटिव मेथड वाला है। ये कौन से एक्स पर जाकर इसका जवाब दुरुस्त आ रहा है। ठीक है, वहाँ यानी कि करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस आ रहा है, तो वहाँ तक आप इसको करें। ठीक है, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आपके जवाब का, और मैं अटेंडेंस भी लेने लगा हूँ। ठीक है, तो लाइन पर ही रहिएगा। सही है, ओके, हेलो। ठीक है। यस सर, ओके सर। यस सर, ओके। हाँ, तो मैं जो हूँ वो अटेंडेंस ले रहा हूँ, आप जो हैं वो उसको आगे प्रोसीड करें, उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करें। इसको अपने पास लिख लें, अगर समझ नहीं आ रहा तो लिख लें। इस फार्मूले को लिख लें आप, और उसका डेरिवेटिव को भी लिख लें, क्योंकि आपको डेरिवेटिव की भी नहीं, डेरिवेटिव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, वो तो ऊपर कंडीशन के लिए थी ज़रूरत। सिर्फ आपको ये या फार्मूला इस वक्त जो है पूरा करने के लिए आपको याद होना चाहिए कि x बराबर है एक्स एन माइन एन प्लस वन इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स एन का स्क्वायर प्लस 1। ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला एक्सप्रेशन। ठीक है, ये आपने पास सर जो नहीं लिखना प्रीवियस है। प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें सर जो आपने कहा कि 5 डेसिमल प्लेसेस तक होता है, वो सर आंसर n3 के लिए 9 डेसिमल प्लेसेस तक जा रहा कहाँ तक जा रहा है? है। 9 5 तक? 8 सॉरी 8 तक जा रहा है सर। हाँ, तो अच्छी बात है ना, वो तो और अच्छी बात है। 5 से ऊपर जा रहा है तो नो इशू, 5 से कम नहीं आना चाहिए, 5 से कम नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो वो 8 तक जा रहा है तो ओके बेस्ट है, वो बहुत अच्छा है, वही आपका फाइनल रूट होगा, यानी कि 3 के बाद वो 8 पे चला गया डायरेक्ट, ये कह रहे हैं ना आप? जी सर। हाँ, जी तो ये बहुत अच्छी बात है, 5 तो अंदर ही आएगा ना, लाजमी बात है। कम से कम 5 चाहिए था, ज़्यादा आ जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो आप उसको अब अपना ठीक है। फाइनल रूट कह दें। इसी तरह आप ये भी प्रोसीड करें आगे कि एन जो है, एक्स जो है वो इक्वल्स टू है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। जैसे मैंने इसको एक दफ़ा अपने पास लिख लें, क्योंकि मैं स्क्रीन पर आपकी वो अटेंडेंस लेने के लिए आपकी वो खोलूँगा, तो फिर ये स्क्रीन से गायब हो जाएगा। और ये मैं स्लाइड्स जो है मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, आज ही। सर ब्रैकेटिंग मेथड वाले की भी स्लाइड शेयर कर दीजिएगा। हाँ, वो तो मैंने कर दी थी लास्ट टाइम यार, सर मेरे ख्याल तो से नहीं दोबारा किया। दोबारा कर दूंगा। नहीं नहीं, की थी मैंने, देखो आप चेक करो, ओके सर। मैं दोबारा कर दूंगा। सही है, इसका उसका फार्मूला अपने पास लिख लो और इसको पूरा पूरा करो, कंप्लीट करो। और दूसरा ये है कि एग्ज़ाम में जो मैंने आज तक करवाया है वो सब कुछ आएगा। सही है, सर सर एग्जाम्स तो ऑनलाइन होंगे ना।
हाँ, या वो ऑनलाइन होंगे तो ऑफलाइन? ऑनलाइन ऑनलाइन जो है वो मैं ग्रुप में भी बता दूंगा किस तरह से होंगे। मैं जो हूँ ना वो वाइवा वाइस लूंगा। ठीक है, मेरी बात समझ सर रहे हो? आवाज़ आ रही है सबको? वाइवा वाइवा डिपेंड वाइवा करेगा, वाइवा डिपेंड होगा। ठीक है, मैं कुछ सवाल पूछूंगा, 4-5 सवाल पूछूंगा, आपने उनके जवाब देने हैं। ठीक है, तो सर क्वेश्चन ये ब्रैकेट मेथड बेस्ड। वगैरह? जितना भी मैंने पढ़ाया है शुरू से लेकर आज तक, पहली क्लास से लेकर आज तक, यानी कि जो एरर से मैंने जो स्टार्ट किया है, जो भी एरर में जो कुछ करवाया वो उससे लेकर आज तक जो भी सवालात होंगे मैं आपसे करूंगा। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पढ़ के आइएगा। और वाइवा जो होगा वो 3 मिनट, 3-3 मिनट का होगा सबका, और सर लंबा भी थ्योरी चल बेस सकता होंगे, है। कुछ क्या कह लिखवाएंगे रहे हैं? उनसे। सर थ्योरी बेस होंगे, आप जैसे कुछ लिखवाएंगे नहीं नहीं सॉल्व नहीं, कर। मैं सॉल्व लंबा लंबा सॉल्व नहीं करवाऊंगा। जैसे ये बोल दूंगा यार इसका एरर क्या आ गया, या जो है वो ये बोल दूंगा कि इसका फार्मूला क्या है। ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं होगा, फार्मूला तो आना चाहिए ना आपको। समझ रहे हैं? अब 3 मिनट में मैं 5 सवाल कैसे करूंगा यार, ये भी तो सोचो ना। अगर मैं सॉल्व सर करवाना शुरू कर दूंगा तो मसला हो जाएगा, सारों का वाइवा कैसे लूंगा? सही कह रहे हैं सर, कह रहे हैं ओरल ही लेंगे। ओरल लूंगा मैं। बस उसमें आपको चीज़ें याद होनी चाहिए, और ओरल इस तरह लूंगा कि स्क्रीन आपकी खुली हुई होगी सामने। ठीक है, और ठीक है सर। और एक साथ नहीं लूंगा, एक साथ नहीं लूंगा। 1 बाय 1 मुझे आप कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मैंने टीम ओपन की हुई होगी, 1 बाय 1 आप मुझे कनेक्ट करेंगे, जिसको मैं बोलूंगा मैं ग्रुप में लिखूंगा। ठीक है, मैं ग्रुप में लिखूंगा रोल नंबर फलाना कनेक्ट, 1 कनेक्ट, 2 कनेक्ट, 3 कनेक्ट, तो आप मुझे कनेक्ट करेंगे। फिर मैं बाय कहूंगा तो फिर नेक्स्ट वाले को कहूंगा कनेक्ट, तो फिर वो कनेक्ट करेगा। तो 1 बाय 1 मेरे पास आएंगे, सब एक साथ कनेक्ट नहीं करेंगे। समझ गए मेरी बात? हेलो? ठीक है सर। इस तरह करेंगे। यस सर। हाँ, ये तरीका कार होगा। ठीक है, तो ग्रुप में मैं लिखता जाऊंगा कनेक्ट, तो वो बंदा यहाँ कनेक्ट करता जाएगा। सही है। और ये एक ज़रूरी नहीं है एक ही दिन में हो जाए, इसको टाइम लगता है। ठीक है, तो वो शेड्यूल जो भी आएगा हम उसके उसके मुताबिक देख लेंगे। ठीक है, तो ओके सर। अभी आप इसको पूरा करें, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रहा हूँ। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें? हाँ, वो तो भी अभी मैं ऑफ थोड़ी कर रहा हूँ, अभी मैं क्लास जो है थोड़ी देर में ऑफ करता हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उतनी देर जो है मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ। तो आप अभी सब लाइन पे रहिएगा, इस सवाल को कंप्लीट करें, दोनों सवालों को। और मुझे बताएं कि इस सवाल पे कौन से एक्स तक जाकर 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आ रहा है। उतनी देर में अटेंडेंस ले रहा हूँ। ठीक है।
जी हाँ।
मैं कुछ पूछ रहा हूँ। ये 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रोल नंबर मेरे पास नहीं आ रहा। सर आपकी आवाज पहले नहीं आ रही थी, अब आ रही है, रिपीट कर दें। पहले तो मैंने बंद की हुई थी। मैं कह रहा हूँ कि 3 जो हैं वो स्टूडेंट्स का मेरे पास रोल नंबर नहीं आ रहा। वो काइंडली अपना सर रोल जुहैर नंबर जो अली है सुल्तानी। मुझे ग्रुप में वो अपना जो रोल नंबर है वो अपना रोल नंबर जो है ग्रुप में नाम लिखकर सेंड करें। अपना रोल नंबर ग्रुप में नाम लिखकर सेंड करें। अपना रोल नंबर ग्रुप सर में नाम लिखकर क्लास सेंड के करें। ग्रुप में, अली सर रज़ा, क्लास के ग्रुप में। सुहेब अहमद और जुहैल अली सुल्तानी। सर जोहेब अहमद 51 है, ES 51 जोहेब अहमद। नहीं, आप ऐसा चलें करें, सर, मैं क्यों हम में मसला हो जाएगा। भेजते हैं सर आप आप। ग्रुप में ना सर आप तीनों जो हैं सर वो ग्रुप ग्रुप में मुझे अपना नाम और रोल नंबर लिखकर सेंड कर दें ग्रुप में। सर ग्रुप में असल में वो एडमिन मैसेज कर सकते हैं, खाली हम नहीं कर सकते। जी सर उसमें नहीं कर सकते, आपको मैसेज करते हैं आप। क्या कह रहे हैं, आवाज सही नहीं आ रही। सर मैं ये सर कह रहा ग्रुप हूँ आपको मैसेज करते हैं यहीं पर टीम पर। सर ऐड पे ले लें सर। हेलो, सर आपको पर्सनली मैसेज कर देते हैं। अहमद भी है कोई, इसका भी नाम तो नाम भी नहीं लिखा हुआ आ रहा। सर हम आपको सेंड कर देते हैं। हेलो, हेलो सर, आवाज आ रही है आप? हेलो, सर हम आपको सेंड करते हैं। ये जुहेब अली का तो मेरे पास पहुंच गया है। इसी तरह मुझे सारे कर दें। रोल नंबर अली रज़ा और 71। जुहेल जो हैं, बेटा आप मुझे मैसेज कर दो। मैसेज कर रहे हैं सर, ठीक है सर। ठीक है, नाम और रोल नंबर लिख के मैसेज कर दें। ठीक है, जिनका प्रॉब्लम है सिर्फ वो, हाँ सारे नहीं करना। जिनका सिर्फ प्रॉब्लम है, जिनका सिर्फ नाम शो हो रहा है, तो मैंने नाम बता दिया है। अली रज़ा, जुहेल। इनके रोल नंबर आ रहे हैं, उनकी लग गई अटेंडेंस। ठीक है, और बाकी सबकी लग गई है। सर कनेक्शन प्रॉब्लम शायद मेरी भी नहीं, U71 रोल नंबर। और सर टर्म बैक 52 सर, वो भी मेरा भी कनेक्शन सर पूरा बहुत इशू आ रहा जो था, भी बीच कोई में बार नए बार कट। टर्म बैक 52 71 सर। सर हमने आपको मैसेज कर दिया है। हाँ बस ठीक है, नाम और रोल नंबर के साथ सर करते हैं। अच्छा जी सर, कर सर दिया। जी ये बोलें। मेरा नाम और रोल। सर मेरा सानी अमीन रतानी सर, मेरा भी टर्म बैक 52 लगा दें सर प्लीज। बेटा लगा नहीं दे, मैसेज कर दो मुझे। सनी भाई आप कहाँ सर पे को सर मैसेज आपका कर दो। आपका नंबर नहीं हो सर क्लास से ग्रुप में सर, वो क्या मैसेज करने का राइट नहीं है, क्योंकि वो पता नहीं उसे एडमिन मैसेज कर सकते हैं। किसी से पूछ लो ना यार, पूछ के कर दो, लड़कों ने किया है मुझे। सनी भाई ठीक सर आप है, मैंने मैसेज आपको कर दो अभी सर को। खत्म हो गई है अभी, ये कर सर सकते इनका हैं। नंबर भेज दो यार, मुझे पास नंबर नहीं है मेरे पास सर का। भाई मेरे टीम पे सर को मैसेज कर दो आप। हाँ टीम टीम पर। पे मैंने टीम के क्लास के ग्रुप पे तो मैंने डाल दिया वो सर, मेरा व्हाट्सएप का नंबर नहीं है मेरे पास सर।
व्हाट्सएप की बात ही नहीं की है सर ने। आप सर को मैसेज कर दें सिंपल जाके वहाँ पर। ये इसी ग्रुप आ रहा है ऊपर? क्लास के ग्रुप जी क्लास के मैसेजिंग बोर्ड पे ना, हाँ वो मैंने कर दिया। जी बस ठीक है। हो जाएगा ना फिर। सर की प्रोफाइल में जाके सर को मैसेज कर दो आप, इतना अच्छा। कॉम्प्लिकेट नहीं है। जी जी अच्छा बेटा, अब मैं क्लास को जो ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, ओके सर। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू।